दोस्तों, बारिश में एकदम हम भीग चुके हैं क्योंकि बारिश हो रहा है साथियों, और जो कीचड़ है वो अलग तो है। उसे कहते हैं जे एक दिन शुरू करो, जीवन के अंत तक वह प्रेम निभे, वही प्रेम है। जानता तो हूँ, मैं ये भी जानता हूँ जे सत्य बहुत कटु होता है। आज अगर मैं 20 साल पहले की भविष्यवाणी कर दूं, 10 साल पहले की ऐसी भविष्यवाणी जो कुछ होने वाला है, दुनिया उसको नहीं मानेगी। एक साधु तो है धरती पर, जो भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो वो साधु बनता है, और वो कभी अपने लिए कुछ नहीं करता है। लेकिन ब्रह्म कैसे बनेगा इसको जानने की कोई कोशिश नहीं करता है। ये हमारा शब्द ब्रह्म कैसे बनेगा इसको जानने की कोई कोशिश नहीं करता। नहीं करते हो, राम चाहेंगे वही होगा। तुम्हारे चाहने से, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। चाह के तो देख ही रहे हो, ऐसा थोड़ी है नहीं चाह रही। सुन करके, मार खा करके, किसी से दुर्व्यवहार सह करके, किसी का कूट सह करके, सब सहन करके, लेकिन भगवान का प्रचार कर। राधे राधे दोस्तों, जय सीताराम। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग घूम घूम कर दिव्य तपस्वी साधु संत महात्माओं का सत्संग लेते हैं और उनके अमृत रूपी सत्संग को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, चित्रकूट का घनघोर जंगल है, और साथियों इसी जंगल में रह के हमारे सनातन धर्म के दिव्य तपस्वी साधु संत महात्मा भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, राम नाम का जप करते हैं। और दोस्तों, आज हम जिन संत महात्मा के पास जाने वाले हैं, संत श्री महावीर दास जी हैं। और साथियों, उनके लिए आप लोगों ने जो सेवा भेजा है वह सेवा हम ले करके जाने वाले हैं। साथ में और भी साधु संत महात्माओं को सेवा पहुंचानी है। और दोस्तों, नारायण की कृपा से, हमारे हरि की कृपा से यह सेवा चल रही है। और साथियों, आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग जो सेवा भेजवाए हैं, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसी तरह से यह सेवा साथियों संत महात्माओं में जाता रहता है दोस्तों। और यह सेवा जो है संत महावीर दास के लिए जा रहा है, और भी इसमें पड़ा हुआ है, और भी अलग अलग संतों के पास जाता रहेगा। हे नारायण जय। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने ले लिया। ये सेवा हमारे हरि कृपा नारायण की कृपा से ये सेवा हो रही है। और साथियों, यहाँ पे घनघोर बारिश हो रहा है, और उसी बारिश में ये सेवा सामग्री लेकर के हम संत भगवान के कुटिया की तरफ जा रहे हैं। और दोस्तों, आज तो बहुत लंबा चलना है क्योंकि गाड़ी आगे जा नहीं पाएगी, तो गाड़ी हम लोग वहीं लॉक कर दिए हैं। और साथियों, ये आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यह सेवा सामग्री संतों के लिए जा रही है। हे नारायण, हे नारायण। साथियों, बारिश की वजह से बहुत कीचड़ हो गया है, बहुत बच बच के जाना पड़ रहा है। ये श्रीमन नारायण, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत कीचड़ है, और इसी बारिश में संत सेवा चल रही है दोस्तों। साथियों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह स्ट्रगल कैसा लगा, ये संतों की सेवा कैसी लगी। और दोस्तों, सामान बहुत वजन है, इसमें आटा चावल सारा राशन भरा हुआ है, तो इसलिए बहुत वजन है, और जाना काफी दूर है। और साथियों, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मंदाकिनी मैया एकदम अपने विकराल रूप में है। साथियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मंदाकिनी मैया का नजारा देखिए, एकदम अपने विकराल रूप में है साथियों। और धीरे धीरे आगे जंगल और गहरा होता जा रहा है, और मंदाकिनी मैया के किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं महाराज जी के कुटिया की तरफ। ये देखिए दोस्तों, साथियों देखिए मंदाकिनी मैया का नजारा कितना बढ़ा हुआ है। देखिए पानी बहुत बढ़ गया है। और साथियों, आगे जंगल में हम लोग को इसी तरह से जाना है, क्योंकि जो रास्ता अनसुईया मोड़ से आ रहा था, वो रास्ता जंगल विभाग वाले बंद कर दिए हैं।
तो अभी इस जगह से हम लोग को जाना है। हे नारायण। और साथियों, घनघोर जंगल में जंगली जानवरों का खतरा है और ऊपर से यहाँ के बंदरों का खतरा है। हे राम। और इसी तरह से हम लोगों का संत सेवा चल रहा है दोस्तों। बारिश में एकदम हम भीग चुके हैं, क्योंकि बारिश हो रहा है साथियों, और जो कीचड़ है वो अलग है। और साथियों, हम लोग पहुंच गए हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं संत भगवान की कुटिया पर, संत महावीर दास जी के कुटिया पर। और दोस्तों, आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सामने वाला पहले ये रास्ता था, लेकिन यहाँ पर जंगल विभाग वाले घेराबंदी कर दिए हैं, तो ये रास्ता बंद हो गया है। और यहाँ पर ठीक सामने संत भगवान की कुटिया है। हे नारायण। साथियों, हाथ लगा दर्द होने, इतना लंबी दूरी से हम लोग आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं जंगल का नज़ारा, कितना बारिश हुआ है। और ये देखिए, ये पानी उधर से आगे से पीछे की तरफ आ रहा है। हे नारायण। ये देखिए, ये सामने महाराज जी की कुटिया आप लोग को दिखाई दे रही होगी। हे प्रभु। ये देखिए दोस्तों, हे नारायण। सीताराम प्रभु जी। ये ना, सीता वहां पे हैं। जाग रहे हैं कि सो गए? इसीलिए जा करके भगवान, सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। भगवान, ये भगत लोग आपके जो सत्संग सुनते हैं प्रभु जी, ये सेवा सामग्री भेजे हैं। और भगवान, क्या क्या निकाले, इसमें सब कुछ है भगवान। रखते हैं, नहीं निकाल के दिखा दो सारे भारत को, और क्या। और भगवान, ये पैसा जो है भगत भेजे हैं आपके सेवा में प्रभु जी। हाँ, अच्छा। भगवान, ये जो पैसा है ये 7100 है प्रभु जी। और भगवान, इसको हम आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं। और ये सेवा सामग्री है भगवान। और अगर जो आपका सत्संग रहता है प्रभु जी, अगर आप कमेंट देखेंगे या किसी से दिखवाइएगा, उसमें प्रभु जी दर्शक कहते हैं कि संत भगवान का जो हम सत्संग सुनते हैं, कोई कहता है ये प्रेमानंद के दूसरे स्वरूप हैं, कोई कहता है साक्षात हनुमान जी हैं। हमारे कमेंट में ऐसे हजारों कमेंट पड़े हुए हैं। भगवान, ये अपना अपना भाव है जो दर्शक प्रकट करते हैं, और अपने देश से नहीं, विदेश से भी, अमेरिका से, जापान से, सब जगह से। और सत्संग सुन करके इतने लोग प्रेरित हुए हैं कि जब आप 2-4 बार बोल दिए थे शुद्ध शाकाहार के विषय में, तो बहुत लोग शाकाहार बने। और बहुत लोग सत्संग सुनने लगे, और सत्संग से उनके जिंदगी में जो बदलाव आया भगवान, तो वो कहते हैं कि हम इस बात को बयां नहीं कर सकते कि हमारे जिंदगी में कितना बदलाव आया है सत्संग से।
और भगवान हम हर वीडियो में कहते हैं कि सत्संग अमृत स्वरूप है। कलयुग में अगर अमृत है तो वो सत्संग है। कोई अगर प्रेम से उसको रसपान करे तब। प्रेम से, ऐसे नहीं। जी प्रभु। प्यार से नहीं, प्रेम से। प्यार और प्रेम में अंतर है। प्यार करने वाले धोखा खाते हैं, प्रेम करने वाले जीत जाते हैं। क्योंकि प्रेम नाम एक भगवान का भी सच्चा प्रेम, उसी को प्रेम कहते हैं। उसमें झूठ नहीं है, वो प्रेम में झूठ नहीं है। जहां सत्य है वहां झूठ कहां से आएगा? कभी नहीं पहुंच सकता, चाह के भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उतनी क्षमता उसमें नहीं। सत्य का सामना कर ले, असत्य के सामने खड़ा हो जाए। वो पीठ माने पीठ के पीछे झूठ चाहे जितना उछल ले, नहीं सामने सामने उसकी मजाल नहीं है जो कि सत्य का सामना कर सके। टिक नहीं सकता, जल के भस्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई तत्व नहीं है। वो दिखावा है। झूठ जो है दिखावा है, जो तुमसे चीटिंग करके झूठ बोल करके मैं अपना काम बना लिया, ये छल है। ये काम थोड़े हुआ, ये छल से हमने किसी को जीता है। हो सकता है कल हमसे ही बड़ा छलबाज भी निकल गया तो हमको भी जीत लेगा, हमको भी ठग लेगा। ऐसे ही तो चल रहा है दुनिया में। और क्या चल रहा है? प्रेम का महत्व तो वही जानेगा जो सत्संग सुनेगा, जो सत्संग करेगा, जो सत्संग से मतलब रखेगा, वही जानेगा जो प्रेम किसे कहते हैं। बाकी को कोई पता नहीं होगा प्रेम और प्यार में क्या अंतर है। प्यार, प्रेम, प्यार जो करता है ना वो दुनिया वाले करते हैं, उसकी जिंदगी प्यार में है। और प्रेम राम जी करते हैं, राम जी से भक्त करते हैं। राम जी के जितने भक्त हैं वो भगवान से प्रेम करते हैं, आदमी से थोड़े प्रेम। आदमी कोई ऐसा अभी तक हमारे अंदाज से सृष्टि में नहीं होगा, चाहे भारत हो या चाहे कोई भी देश हो, जो किसी मनुष्य से प्रेम किया हो। अगर किया हो तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। इसके बाद प्रेम नहीं रह जाता। काम हो गया, काम खत्म, फिर प्रेम कहाँ है? प्रेम तो उसे कहते हैं जो एक दिन शुरू करो, जीवन के अंत तक वह प्रेम निभे, वही प्रेम है। दूसरा कोई प्रेम का आधार नहीं है। और वह प्रेम तो गिने गुथे लोग करते हैं, जिनको भगवान की कृपा हो जाती है, सद्बुद्धि हो जाती है, जो नहीं भाई ये ठीक है तो कर लेता है प्रेम। भगवान भी उससे प्रेम करने लगते हैं। जब समझेगा जानेगा तब करेगा। बिना समझे जाने, बिना सत्संग सुने, बिना भगवान की कृपा से सत्संग किए, बिना नाम स्मरण किए, ये प्रेम किसी के अंदर में आ ही नहीं सकता है, कभी नहीं आ सकता। भूतो न भविष्यति। चाहे प्रयास कोई कर ले, करके दिखा दे, हमने तो प्रेम नहीं किया लेकिन मैंने सत्संग कर लिया, मैंने भगवान की कृपा प्राप्त कर ली। असंभव। अभी तक तो एक को सीन हमारे सामने नहीं दिख रहा है 6000 वर्ष में। है कोई? एक आध प्रमाण दिखाओ। मैं पूरे भारतवासी को कह रहा हूं, अगर कोई है ऐसा बिरला तो बिना प्रेम किए हुए और भगवान की कृपा अगर पा गया हो तो थोड़ा देर के लिए मैं उसको नमस्कार करता हूं, लेकिन हमारे समझ से तो अभी नहीं है। अब आगे कैसा समय आएगा, क्या होगा, वो तो सबको मालूम हो गया है। हम क्या बताएं उसकी भविष्यवाणी। अब बता देंगे तो सब डर जाएगा, कितने को हार्ट अटैक हो जाएगा, समय से पहले चला जाएगा। इसीलिए किसी को घबराता भी नहीं हूं, जानता तो हूं। मैं ये भी जानता हूं जो सत्य बहुत कटु होता है। आज अगर मैं 20 साल पहले की भविष्यवाणी कर दूं, 10 साल पहले की ऐसी भविष्यवाणी जो कुछ होने वाला है, दुनिया उसको नहीं मानेगा। जब वो 10 साल बाद होगा तब मानेगा, कहने से नहीं मानेगा। ये ऐसे ही बाबा जी है बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया, ऐसा नहीं है। बाबा जी की हिम्मत नहीं जो पूरी दुनिया की सृष्टि और विश्व के लिए वो कुछ बोल दे। कोई भी बाबा जी जो ही भगवान का भक्त है, जो प्रेम करते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो उनका नाम का स्मरण करते हैं, अकेला वास करते हैं और उनकी जिंदगी ही पूरी उसी में चली गई, वो कभी पूरे विश्व के लिए कभी कोई ऐसा भविष्यवाणी नहीं करेगा जिससे मेरा एक भी भक्त का नुकसान हो, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं करता। जो अपने लिए करता है तो वो अपने ही जिंदगी में सब समस्या उसके सामने आ जाता है, सब भक्ति उसका नींव पुत के बराबर हो जाता है। एक साधु तो है धरती पर,
जो भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो वो साधु बनता है, और वो कभी अपने लिए कुछ नहीं करता है। दूसरे के लिए तब करता है जब वो खुद को स्वयं तपस्या करके भजन करके कुछ शक्तियां प्राप्त करता है, वाणी प्राप्त करता है, फिर जाके उसको भक्तों की कल्याण करता है। ऐसा नहीं है हम स्वरूप पहन लिए, तिलक लगा लिए, वस्त्र पहन लिए, तो हम जो बोलेंगे वही ठीक है और वही अच्छा होगा, वही होगा। ऐसा नहीं, वाणी ब्रह्म होता है, सबके वाणी ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म कैसे बनेगा इसको जानने की कोई कोशिश नहीं करता है। ये हमारा शब्द ब्रह्म कैसे बनेगा इसको जानने की कोई कोशिश नहीं करता है। सबका शब्द ब्रह्म है, क्योंकि सब भगवान के ही स्वरूप हैं। लेकिन अब वो राक्षस बने, रावण बने, उसकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भगवान को। भगवान के कुल में तो सब थे, कंस भी उन्हीं के कुल के थे, रावण भी उन्हीं के कुल के थे, नहीं थे? काहे बने कंस? भगवान ने बनाया, उनको सृष्टि के अनुकूल उनको ये लीला करना था, और दूसरा पृथ्वी पर कोई था ही नहीं जो उनसे मुकाबला करता और उनसे भगवान लड़ते, कोई नहीं था। रावण और कुंभकर्ण कौन था? उन्हीं का तो दरबान था, गेट पर खड़ा रहता था। हैं? लोग कहता है जो साधु संत जो है श्राप देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम कहते हैं जो सृष्टि में सनकादिक जी से ऊंचा कोई संत नहीं है। जब वैसे व्यक्ति को भगवान के वैकुंठ द्वार पर जब क्रोध आ सकता है, जय विजय को श्राप दे सकते हैं, तो वह किसकी कृपा हो सकती है? सनकादिक जी की नहीं, राम जी की कृपा से उन्होंने श्राप दिया। नहीं तो ऐसे महात्मा को जब वैकुंठ में क्रोध आ सकता है, नहीं क्रोध आया तभी तो उसको श्राप दिए 3 जन्म का। तो सनकादिक जी की इच्छा से नहीं, राम जी अंदर बैठे हुए थे, शयन कर रहे थे, उन्हीं की लीला थी। ये दोनों हमसे लड़ेगा, तीसरा कोई लड़ने वाला नहीं है, तभी नया लीला चालू होगी। इसी को श्राप दे के राक्षस रावण कंस बनाओ, ये मेरा सामना करेगा, मैं इससे लड़ूंगा, दूसरा और सृष्टि में कोई नहीं है मेरे से लड़ने वाला, किसी में उतना क्षमता नहीं। तो उन्होंने अपना बना करके लीला किया तो सब लीला उनका पास हो गया, कहीं कोई फेल नहीं हुआ। कोई लीला फेल हुआ? सब लीला में पास हो गए। हर जगह अपना अपना स्तंभ बना के रखे, वहां अपना सब कुछ करते हुए चले गए। जो कुछ भी हो रहा है हमारे भारत में, सृष्टि में, धरती पर, राम जी की कृपा के बिना कोई कुछ नहीं कर रहा है। सबको समझ में है जो मैं करता हूं, जहां मैं आ गया वही अहंकार हो गया। तुम कुछ नहीं करते हो, राम चाहेंगे वही होगा, तुम्हारे चाहने से, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। चाह के तो देख ही रहे हो, ऐसा थोड़ी है जो नहीं चाह रहे हो। अपनी भर दिमाग, अपनी भर बुद्धि, अपनी भर विद्या, अपनी शक्ति है, सब लगा रहे हो, रोज लगा रहे हो। काहे नहीं पार पा रहे हो उससे? काहे नहीं वहां तक पहुंच पा रहे हो? इसके प्रति कभी सोचा है? जैसे नारी नर के बिना अधूरा रहता है, जैसे नारी नर के बिना अधूरा रहता है, वैसी भगवान भक्त के बिना अधूरा रहते हैं। अगर सच्चा भक्त अगर सृष्टि में ना हो, उपकार करने वाला, परमार्थ करने वाला, तो भगवान का नाम तो 5000 वर्ष में खत्म हो जाता है। 1000 वर्ष ज्यादा चल रहा है। हाँ, वो गाली सुन करके, मार खा करके, किसी से दुर्व्यवहार सह करके, किसी का कूट सह करके, सब सहन करके, लेकिन भगवान का प्रचार करते रहता है। उसको चाहे मिले चाहे ना मिले, क्योंकि उसके अंदर में कोई ऐसा ख्वाहिश नहीं है, ऐसा कोई उसका माने डिमांड नहीं है भगवान के प्रति, जो हम ऐसा करेंगे तो हमको भगवान देंगे। लेकिन एक बात हमारे भारतवासियों जान लो, जब भगवान की अगर कृपा चाहते हो तो उनसे कभी कुछ मांगना मत, सिर्फ कर्म करो। जो अच्छा समझ में आ गया वो कर्म करो, बिन मांगे मिलेगा। मांगने की जरूरत नहीं, मांगा तो उसे जाता है जिसको कल देना पड़ता है।
हमारे राम जी तो वो है, एक बार दे देते हैं तो कभी जिंदगी में नहीं मांगते हैं, जीवन भर नहीं मांगते हैं। एक जन्म क्या, जन्म जन्म जब राम जी का बन के रहता है तो कभी उसको कर्जा देना ही नहीं पड़ता, और कभी कर्जदार होता ही नहीं, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करता वैसा उसके ऊपर कर्ज हो जाए। वो तो जो भी करता है परमार्थ का काम करता है, परमार्थ का काम करता है, स्वार्थ का काम करता नहीं है। स्वार्थ का काम करने वाले को कर्ज होता है, परमार्थ का काम करने वाला, आज तक हमको नहीं बुझाता है भारत में कोई भी ऐसा बता दे कि मैं परमार्थ करता हूं हमारे ऊपर कर्ज है। अरे भगवान दिए हैं तब तुम कर रहे हो, घर से जमीन बेच के तुम नहीं कर रहे हो, सोना बेच के मेहरिया का है। परमार्थ वो नहीं होता है, परमार्थ वो होता है जो पहले वो दे देते हैं, देखते हैं ये क्या करता है, कितना घुसखोरी करता है, कितना चोरी करता है, कितना परमार्थ करता है, मौका देते हैं। लेकिन जो साफ दिल का होता है वो एक एक रुपया परमार्थ में भगवत कार्य में लगा देता है, तो जब उसका खत्म होता है तो फिर इतना पैसा देते हैं जो गिन नहीं पाता है, रात भर बैठ करके गिनती नहीं कर पाता है। इसलिए भगवान का नाम का स्मरण लेते रहो और भगवान की कृपा पाते रहो, दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जग जाप पाठ पूजा ये सब फेल है, कुछ नहीं। नाम जाप लो, करो और भगवान की कृपा पाओ और अपनी शरीर को मुक्ति प्राप्त करो। दूसरा कोई साधन नहीं है कलयुग में जो तुम्हें कोई उदाहरण कर दे, चाहे तू 10 लाख दे दे, चाहे 50 लाख दे दे, चाहे 5 करोड़ दे दे, 50 करोड़ दे दे, कोई नहीं तुम्हारा कल्याण करेगा। कल्याण तो तुम्हारा राम जी ही करेंगे, और राम जी को जब तुम भजोगे रातों दिन सुबह शाम तो तुरंत अभी द्रवित होते हैं कलयुग में, देर नहीं लगाते हैं, तुरंत, बशर्ते चरित्र सही हो और उनसे प्रेम हो, जहां भगवान भी हैं, विश्वास हो। बिन विश्वास द्रवहीन राम, बिना विश्वास किसी पर भी, किसी पर तुम विश्वास नहीं करोगे तो कोई नहीं तुमसे खुश होगा, कभी तुमसे प्रेम नहीं करेगा, चाहे मनुष्य ही हो। अगर उसके हृदय के अनुकूल तुम प्रेम अगर उसके साथ नहीं बनाए, व्यवहार नहीं बनाए, तो कभी कुछ नहीं दे सकता। हमारे भगवान के नाम लेने में किसी से व्यवहार की भी जरूरत नहीं है, जो इच्छा होता है सो उसको मिलता है। सपोज दैट अभी देख लो तुम लोग कहां कहां से आए हो, है? हमारा कर्जा तो नहीं लिए हो तुम, है ना? कर्जा सधाने आते हो, बरसा में भींग करके 3 किलोमीटर से माथा पर पुटरी उठा करके मेरे कुटिया पे आए। ये किसने भेजा है? भक्तों ने भेजा है? सत्य है। भक्तों ने भेजा है, जाओ भाई थोड़ा मुझे इतना दान कर दो। अपने मन से तो तुम आए नहीं, भक्त ने भेजा। भगवान